क्या आप जानते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है? आपके विकल्प हैं ए 6 बरस, बी 5 बरस, सी 3 बरस और डी इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश की महिला क्रांतिकारियों ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाया। उन महिला क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फुले जैसी महिला जाबाजों का नाम जुबां पर आ ही जाता है। इसी कड़ी में बेगम हजरत महल अवध की आखिरी बेगम उन चंद वीरांगनाओं में से एक थी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लोहा लिया। बेगम हजरत महल मजबूत इरादों वाली उन महिला शासकों में थी जिन्होंने अंग्रेजों के रहम पर जीने के बजाय स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के सिद्धांतों पर विश्वास किया। आने के बाद उन्हें हजरत महल का खिताब दिया गया। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अवध पर कब्जा करने के बाद नवाब को निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया, लेकिन उनकी बेगम हजरत महल अंग्रेजों की गुलामी के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे के साथ लखनऊ में ही रुककर जनता के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। बेगम हजरत महल के युद्ध कौशल और कुशल नेतृत्व के कारण अवध का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों से छीन लिया गया और अंग्रेज सिर्फ लखनऊ की रेजिडेंसी तक ही सीमित रह गए। अपने शासन के दौरान उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द और एकता का खास ख्याल रखा और साथ ही महिलाओं को प्रेरित कर उनकी अलग टुकड़ी का गठन किया। जल्द ही दिल्ली के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ पर हमला कर दिया और कई भीषण संघर्षों के बाद पराजय निश्चित लगने पर बेगम अपने साथियों के साथ नेपाल के जंगलों में चली गईं। अपने जीवन के आखिरी 2 दशक उन्होंने नेपाल और सुविधाओं का प्रलोभन देकर वापस बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने लौटने के सारे प्रयास विफल रहने के बाद अंततः 1879 में नेपाल में ही उनका देहांत हो गया। बेगम हजरत महल का मकबरा इतिहास के कठिन दौर में विषम चुनौतियों का सामना करते हुए भी मातृभूमि के लिए संघर्ष जारी रखा। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। Article 100 deals with voting in houses, power of houses to